नमस्कार साथियों, संस्कार स्टडीज के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे इस संज्ञक सूत्रों के बारे में। इस संज्ञा होती क्या है, इस संज्ञा का प्रयोजन क्या है और इस संज्ञा कहाँ कहाँ होती है, किस किस सूत्र के द्वारा होती है, ये वाली सारी बातें अपन ने की थी। इस संज्ञा का प्रयोजन तो है शुद्ध, परिष्कृत और संस्कारवान शब्दों की रचना करने से होता है। उसके बाद में किसी भी शब्द को अगर सार्थक बनाना है अपने को, तो उसके लिए इस संज्ञा का प्रयोजन रखा गया था। और इस संज्ञक सूत्रों की संख्या अपन ने 6 बताई थी। उन 6 सूत्रों के अलावा 2 वार्तिकों की भी चर्चा की थी अपन ने, और कुल मिलाकर के 6 सूत्र और 2 वार्तिक वहां बताए अपन ने। आज अपन बात करेंगे संज्ञा सूत्रों के बारे में, जहां से मोस्टली एक प्रश्न बनता है संज्ञा सूत्रों में से, तो उन्हीं की चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा संज्ञा सूत्र। ज्यादा नहीं है अपने पास, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग 5-7 ऐसे सूत्र है जहां से प्रश्न बनता है मोस्टली, बस उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जहां से डेफिनेट एक प्रश्न बन ही जाता है। लेवल कोई सा भी हो, चाहे से रीट का हो, यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कोई सा भी हो सकता है इसमें। तो यहीं से अपन बात करेंगे संज्ञा सूत्र। अब संज्ञा का मतलब हिंदी में तो सबको पता ही है कि किसी का नामकरण ही तो संज्ञा कहलाता है, चाहे से वस्तु हो, जगह हो या फिर किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो, वो सारी चीजें क्या कहलाती है, संज्ञा। ऐसे ही यहाँ कुछ एक सूत्रों के माध्यम से अपन निश्चित करेंगे कि इसका कार्य यह होगा। जैसे किसी एक जिसको कह सकते हैं अपने एक विशिष्ट ढांचे का अपन नाम दे सकते हैं। जैसे किसी का नाम है, कोई भी रखा, सुनील नाम है, अनिल नाम है, तो एक ढांचे का, एक व्यक्तित्व का नाम रखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ एक सूत्रों के माध्यम से जो प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम ही अपन यहाँ रखेंगे। विशिष्ट सूत्रों के माध्यम से इन सूत्रों की संख्या का तो कोई निर्धारण नहीं है, 10 हो, 5 हो, 7 हो, लेकिन जितने भी अपने सिलेबस के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में अपन बातें कर लेते हैं। सबसे पहले सूत्र की बात करते हैं अपन, श्रवण संज्ञा सूत्र। श्रवण संज्ञा सूत्र। श्रवण संज्ञा के लिए मैंने कहा था कि जैसे इनके भेद किए थे, मैंने कहा था कि श्रवण संज्ञा के श्रवण संज्ञा के अनुसार वर्णों के जो भेद होते हैं वो किस प्रकार से चलते हैं। शुरू के जो 4 स्वर हैं उनके 18 है, फिर री के हैं 12 है, फिर एच के हैं वो 12 होते हैं। वैसे ही श्रवण संज्ञा के अंदर ही होते हैं। यहाँ पर बात करेंगे अपन इस श्रवण संज्ञा के सूत्र की। सूत्र का नाम है तुल्यास्य प्रयत्नम श्रवणम। तुल्यास्य प्रयत्नम श्रवणम। देखो बड़ी इजी बात कही है और आई होप ये लगभग सबको पता भी होगा, लेकिन इसमें से एक विशिष्ट बात आपको, जहां से प्रश्न चेंज होकर के बनने का जो चांसेस है उसकी बात करता हूं मैं। यहां जब अपन संपूर्ण सूत्र को देखें अपन यहां, तो ये महसूस होता है कि देखो तुल्य, आस्य, प्रयत्नम, श्रवणम, सबको अलग अलग करके लिखेंगे तो अपने आप ही पता होगा कि इसका भाव क्या होगा। यहां लिखा तुल्य, फिर लिखा आस्य, फिर लिखा प्रयत्नम और फिर है श्रवणम। अब यहां एक चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है, तुल्य का मतलब तुलना होता है ना, समान, वो समान ही होता है। तुल्य का मतलब समान, ठीक है, समान। यहां है इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न पूछा हुआ है, आस्य का तात्पर्य क्या है। आस्य पदस्य तात्पर्यम किम, आस्य पदस्य तात्पर्यम किम, आस्य का मतलब क्या है, यहां आपको वही चीज देखनी है। प्रयत्न का मतलब तो आपको पता ही है कि प्रयत्न, ध्यान रखना, यत्न और यत्न में प्रयत्न, यत्न और यत्न में प्रयत्न। यत्न दो प्रकार के, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर को प्रयत्न कहा जाता है, इसीलिए प्रयत्न से तात्पर्य रखेंगे आभ्यंतर, प्रयत्न से तात्पर्य रखेंगे आभ्यंतर। फिर यहां बात करते हैं आस्य, और आस्य का मतलब होता है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। अब कुल मिलाकर के अभी इसका सभी पदों का एक साथ अगर अपन भाव निकाले तो यहां होता है ऐसे वर्ण
जिनके उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य यानी समान हो उन्हें ही सवर्ण कहा जाता है। सीधी सीधी परिभाषा क्या होगी, ऐसे वर्ण जिनके या जिनका उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न समान हो आपस में सवर्ण कहलाते हैं। अभी उदाहरण से बताऊंगा आप लोगों को कि होता क्या है। मैंने कहा ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान तथा अभ्यंतर प्रयत्न समान हो आपस में सवर्ण कहलाते हैं। अब सोचो आप लोग, अलग अलग बताया है, प्रश्न यहां से बनता है, ये वाली बात ध्यान रखना है। आस्य पद का अगर मीनिंग पूछे आपसे कि आस्य पद का तात्पर्य क्या होता है तो आपको बताना है उच्चारण स्थान। प्रयत्न से तात्पर्य क्या होता है, आभ्यंतर। मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था कि प्रयत्न, केवल प्रयत्न की बात करें तो वहां मीन्स निकालना है आभ्यंतर से, और यहां खुद ही देख लो प्रयत्न का मतलब है आभ्यंतर से है, यत्न से नहीं है, आभ्यंतर से है प्रयत्न का मतलब। बस यही चीज ध्यान रखना है कि ऐसे कोई सा भी वर्ण हो, वर्ण का मतलब है ऐसा कोई सा भी स्वर हो जिसका, या व्यंजन हो मान लो, जिसका उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, आपस में सवर्ण कहलाते हैं। अब एक चीज देखना, जैसे बात करें, एक ए होता है और एक आ होता है। क्या होता है, एक ए होता है और एक आ होता है। सबसे पहले इनका उच्चारण स्थान देखना है। ए और आ का जो उच्चारण स्थान होता है, उच्चारण स्थान वो क्या होता है, कंठ होता है, कंठ होता है। अब इस उच्चारण के बाद में अपन देखेंगे यहां आभ्यंतर प्रयत्न। यहां पर जब आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो अपन डायरेक्ट कहते हैं आदियों अवसानाम स्पर्शः, अर्थात कैसे लेकर के और मैं पर्यंत तक स्पर्श होते हैं, फिर यण होता है, फिर सल होता है, और फिर लास्ट में जाकर के स्वर के लिए निश्चित किया गया है विपरीत, स्वर के लिए निश्चित किया गया है विपरीत। अब जो भी स्वर होगा, जो भी स्वर होगा उसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, विपरीत होगा। ध्यान रखना है। तो ए हो चाहे से आ हो, कोई सा भी हो, आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा उसका विपरीत। यहां पर उच्चारण स्थान अपन ने बात कर ली कंठ, तो ए और आ दोनों का उच्चारण स्थान तो कंठ हुआ और आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत हुआ। अतः ये कहा जा सकता है कि ए तथा आ आपस में सवर्ण है, आपस में सवर्ण है। ध्यान रखना है इस बात का। यहां पर एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, ना झलऊ एक सूत्र चलता है, ना झलऊ। वो सूत्र कहता है कि स्वर और व्यंजन आपस में सवर्ण नहीं होते हैं। स्वर का तो स्वर ही सवर्ण होता है, स्वर का स्वर ही सवर्ण होता है। ध्यान रखना, स्वर का व्यंजन सवर्ण नहीं होगा। ये ना झलऊ यही तो कहता है कि आपस में स्वर और व्यंजन आपस में सवर्ण नहीं होंगे, स्वर का स्वर ही सवर्ण होगा। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे मान लो यहां दूसरा उदाहरण मैं बताता हूं, ई और दीर्घ वाला ई। आप सोचो यहां पर दोनों का उच्चारण स्थान तालु है और आभ्यंतर होगा विपरीत, अतः ये दोनों आपस में क्या है, सवर्ण है। इसीलिए तो जब मैंने लिखा था अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, ये वाली बात जब लिखी थी तो मैंने यहाँ केवल ए ही कहा था और मैंने ये बात कही थी आप लोगों को कि ए और आ दोनों सवर्ण है, तो ए जहां रहेगा वहां आ भी विद्यमान स्वतः ही मान लिया जाता है। यही कारण था, वहां पर मैंने नहीं बताया था आप लोगों को, तो ये वाली बात ध्यान रखना है। अब सुनो यहां से प्रश्न कैसे बनता है। सबसे पहले श्रवण संज्ञा सूत्र कौन सा है, पहला श्रवण संज्ञा सूत्र कौन सा है। तो जब भी श्रवण संज्ञा सूत्र पूछे तो आपको बताना है तुल्यास्य प्रयत्नम श्रवणम। श्रवणम किम, श्रवण क्या है, तो आपको डायरेक्ट उत्तर देना है तुल्यास्य प्रयत्नम श्रवणम, तुल्यास्य प्रयत्नम श्रवणम।
एक प्रश्न तो ये है। दूसरे वाला, आस्य पद का जब भी अर्थ पूछे आपसे, किसका? आस्य पद का जब भी अर्थ पूछे तो डायरेक्ट आपको बताना है उच्चारण स्थान आस्य का। फिर उसके बाद में प्रयत्न से तात्पर्य होता है आभ्यंतर, और श्रवण कैसे होते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ए का श्रवण ए या आ होता है, ई का ई या ई होता है, ऊ का ऊ या ऊ होता है, री का री या री होता है, और री का श्रवण भी होता है, री का श्रवण भी होता है। ध्यान रखना है इस संस्कृत वर्णमाला में री तथा ली आपस में क्या है? श्रवण है। आपस में क्या है? श्रवण है। री और ली आपस में श्रवण होते हैं, ये वाली बात ध्यान रखना है। अब दूसरे वाला प्रश्न ये बनता है कि श्रवण नहीं है। मैंने कहा श्रवण स्वरों में होते हैं और श्रवण नहीं है, वो वाला प्रश्न लिख करके बताता हूं आपको जो बनता है। कई जगह ऐसी होती है जहां पर उच्चारण स्थान और आभ्यंतर दोनों समान होते हैं, फिर भी वो आपस में श्रवण नहीं कहलाते हैं। सुनना, जैसे यहां पर मैंने कहा ए तथा आई, आप लोग कहोगे कि ये तो एक ही तो है और दोनों आपस में श्रवण होंगे, लेकिन नहीं, कुछ एक वर्ण ऐसे हैं जो आपस में श्रवण नहीं होते हैं। इनके उच्चारण स्थान, इनके उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर, आभ्यंतर समान होने पर भी ये श्रवण नहीं कहलाते हैं। जब डायरेक्ट आपको प्रश्न ये पूछा जाए कि ए आ ई ओ ओ ए आई, इनमें से श्रवण नहीं है, इनमें से श्रवण नहीं है, तो आप ध्यान रखना, सबको एक साथ देख करके ये डिसाइड मत कर लेना कि सारे ही श्रवण है, प्रश्न गलत है। नहीं, यहां पर मैंने कहा ए और आई आपस में श्रवण नहीं है। अब क्यों नहीं है? सुनो मेरी बात। जब अपन बात करते हैं पाणिनि के जो उच्चारण स्थानों के बारे में, तब वहां जो 11 सूत्रों का अध्ययन करते हैं, 11 सूत्रों का जब अध्ययन करते हैं तो आपको पता होगा उन सूत्रों में इनका अलग अलग विभाजन है, इनका अलग अलग विभाजन है। समझ रहे हो? नहीं तो एक ही दे देता ये ए दैतो कंठ तालु ओ दौतो कंठोष्टम, ए और आई को अलग बताया है और औ को अलग बताया है। तो ये वाली बात ध्यान रखना है कि ए और आई, ओ और औ, ये आपस में श्रवण नहीं होते हैं, आपस में श्रवण नहीं होते हैं, इनका विशेष ध्यान रखना है। और बाकी श्रवण होते हैं। पूछे ली का श्रवण बताइए। ली का होता है श्रवण री, और श्रवण संज्ञा में अगर इनका भेद पूछा जाए, श्रवण संज्ञा के अनंतर अगर री या ली का भेद पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, अगर श्रवण संज्ञा का नाम दे दिया तो सीधा सीधा आपको बताना है कितना? 30 बताना है। अब यहां पर एक के भेद पूछे जाए तो कितना होगा? 12 होगा। ऐ का कितना होगा? वो ही 12 होगा। इस ओ का भी 12 होगा और औ का भी 12 ही होगा। ध्यान रखना, यहां पर इसके 18 होते हैं, 18 18 18, ध्यान रखना है। और ये जो री होता है इसके भी कितने होंगे? 18 होंगे, और श्रवण में 30 होंगे। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है। यही था सूत्र नंबर 1, तुल्यास्य प्रयत्नम श्रवणम। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान तथा अभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान होते हो, वो आपस में क्या कहलाते हैं? श्रवण कहलाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 की। दूसरी संज्ञा कौन सी है? दूसरी संज्ञा का नाम लिखा गया है पद संज्ञा। कौन सा? पद संज्ञा। इसके लिए सूत्र का निर्धारण हुआ है सुप्तिं गंतम पदम। सुप्तिं गंतम पदम, सुप्तिं गंतम पदम, ये वाली बात ध्यान रखना है। मैंने कहा पद संज्ञा। आपसे पूछे पदम किम, आपसे पूछे प्रश्न पदम किम, तो आपको सीधा सीधा उत्तर देना है सुप्तिं गंतम पदम, सुप्तिं गंतम पदम। अर्थात पद संज्ञा किसकी होती है? पद संज्ञा किसकी होती है? तो यहां लिखा मैंने, एक तो होता है शुभंत, इसमें से संधि करेंगे तो डायरेक्ट आएगा ये, और दूसरा होता है तिङंत। तिङंत, ये दो चीजें हैं जिनकी पद संज्ञा होती है। अब इनके बारे में मैंने पहले भी विस्तार से बताया है आप लोगों की, शुभंत क्या होता है और तिङंत क्या होता है। सुनो,
शब्दों से लगने वाले जो 21 प्रत्यय होते हैं सु औजस सम औजस टाभ्याम बीज केभ्याम भस घंसीभ्याम भस घस ओस आम घी ओसु, ये तो सारे होते हैं क्या सुप, सु से लेकर के पै पर्यंत, सु से लेकर के पै पर्यंत। और फिर बात करते हैं तिङंत की। यहां तिङंत से होती है आत्मने और परस्मैपदी धातु से लगने वाले नो प्लस नो प्रत्यय। कौन से? तिप्तजी सिप्तस्थय विपोस्मस। अर्थात धातु से रूप बनने वाले तो क्या कहलाएंगे? तिङंत कहलाएंगे, और शब्दों से रूप बनने वाले क्या कहलाते हैं? सुबंत कहलाते हैं। बस इन दो की ही पद संज्ञा होती है। प्रश्न सीधा सीधा यही बनेगा, पदम किम, आपको उत्तर देना है शुप्तिङन्तम पदम। क्या कहना है? शुप्तिङन्तम पदम। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां पर ये व्याकरण शास्त्र का एक नियम है कि यहां अपदम न प्रयुज्यते, जो अपद होगा अर्थात जिसकी पद संज्ञा नहीं होगी उसका कभी भी प्रयोग नहीं होगा। व्याकरण में प्रयोग होता ही नहीं है जिसकी पद संज्ञा नहीं हो। तो बस ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि पद क्या है? शुप्तिङन्तम पदम। अब सुनो, अगर प्रश्न पूछे आपसे रामः, ठीक है, फिर कहे हरि, फिर कहे तीसरा है मुनि कोपिन। अगर ऐसे वाला आपसे पूछे रामः हरि मुनि कोपिन, इससे कहे कि निम्न में से पद कौन सा है, निम्न में से पद कौन सा है, उस पद को पहचानने का सबसे आसान तरीका है इनमें से देख लेना कि ऐसा कौन सा रूप है जो शब्दों में चलता हो। अगर धातु का रूप लिखूं तो धातु में हो, और शब्द का रूप लिखूं तो शब्दों में हो। ये वाली बात ध्यान रखना है। शब्द का रूप शब्दों में हो, धातु का रूप धातु में हो। राम है लिखा है, यहाँ हरि लिखा है, मुनि लिखा है, और कोई सा भी नहीं है। यहां पर ध्यान रखना है, राम है जो है अपने पास यही पद है, राम ही पद है। अब क्यों है राम पद? क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, और एक वचन का रूप मतलब यहां पर जो सु प्रत्यय लगता है वो सु प्रत्यय लग करके राम, राम प्लस सु, ये लग करके ही यहां शब्द बना है राम है। इसलिए ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न ये पूछा जाता है दूसरे वाला कि निम्न में से पद कौन सा है या कौन सा नहीं है। अब है नहीं है का उसका डिसीजन आप लोगों को लेना है। कैसे लेना है? कि अगर ये शब्दों में प्रयोग होता है, शब्दों का मतलब जैसे राम हरि विष्णु, इनमें कहीं 21 में से कहीं भी एक बार अगर इसका प्रयोग हुआ है तो निश्चित रूप से पद है, और अगर उनसे भिन्न है तो वो पद नहीं होगा। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही है। देख लो आप, रामः, रामः, रामऊ, रामः बोलते हैं अपन, बस वही बात ध्यान रखनी है। ऐसे ही पद को अपन पहचानते हैं। जिसमें विभक्ति आदि कार्य हो जाए वो पद कहलाता है। विभक्ति आदि कार्य जो जिसमें कंप्लीट हो जाए वो ही पद कहलाता है। दो ही प्रश्न यहां से बनते हैं, एक तो निम्न में से पद कौन सा नहीं है या पद है, ये वाला प्रश्न ये बनता ही बनता है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में तो डेफिनेट बनता है। और दूसरे वाला कि पद क्या है, और पद क्या है रीड लेवल का तो यही प्रश्न है, पदम किम, तो आपको सीधा सीधा उत्तर देना है शुप्तिङन्तम पदम, शुप्तिङन्तम पदम। बस यही बात आप लोगों को बतानी है और दूसरी वाली कोई बात नहीं करनी है। ये वाली बात ध्यान रखना है। फिर यहां करते हैं बात लोक संज्ञा। लोक संज्ञा, संज्ञा ही तो है। संज्ञा का मतलब मैंने कहा नामकरण होता है, कोई विशेष कार्य नहीं, बस नामकरण होकर के क्राइटेरिया निश्चित कर दिया जाता है। एक जिसको कह सकते हैं बाउंड्री, बाउंडेशन का काम यहां कर दिया जाता है। लोक संज्ञा, एदर्शनम, एदर्शनम लोपः। अगर आपसे पूछे कि लोप क्या है, लोप है किम, लोप क्या है, तो आपको सीधा सीधा उत्तर देना एदर्शनम लोपः। जो दिखाई नहीं देता है, जो दिखाई नहीं देता है उसको बोलते हैं प्रशक्त, और प्रशक्त का मतलब होता है इत्संज्ञा। क्या होता है? इत्संज्ञा। जिसकी इत्संज्ञा होती है वो अपने स्थान से अदृश्य हो जाता है, बस उसी की लोप संज्ञा होती है। जिसकी लोप संज्ञा हो जाती है वो अदर्शन हो जाता है। बस ये वाली बात ही आप लोगों को ध्यान रखना है सीधा सीधा, कि जिसकी संज्ञा हुई है उसकी लोप संज्ञा होती है, और जिसकी लोप संज्ञा हुई है वो अदर्शन हो ही जाता है।
जो एदर्शन हो ही जाता है, जिसकी लोप संज्ञा होती है। अब किसकी होती है, जिसकी लोप संज्ञा होती है किसकी होती है, तो उसको कोष्टक में लिखते हैं इत्संज्ञक वर्ण की, इत्संज्ञक वर्ण की। जिसकी संज्ञा होती है, जिसकी लोप संज्ञा होती है उस इत्संज्ञक वर्ण की लोप संज्ञा उसका एदर्शन हो जाता है। एदर्शन, एदर्शन का मतलब होता है वो दिखाई नहीं देता है, ये वाली बात ध्यान रखना है। एदर्शन का मतलब जो दिखाई नहीं दे। अब देखो, जब भी अपन कोई बात करते हैं, जैसे सप है, ये प्रत्यय होता है ना, यहाँ इत्संज्ञा की थी अपन ने से की और पै की, और जोड़ते क्या है, ए है। जब भी जोड़ते हैं तो क्या ये दिखाई देते हैं, नहीं देते, क्योंकि ये इत्संज्ञक है और इनकी लोप संज्ञा हो जाती है। अब जैसे ही लोप संज्ञा होती है तो समझ जाना कि यहाँ जुड़ेगा क्या, दिखाई देने वाला वर्ण तो ए होगा, और जिसकी इत्संज्ञा हुई है वो अपने स्थान से अदृश्य हो जाता है। तो ये वाली बात ध्यान रखना है आपको। लोप संज्ञा, लोप संज्ञा से तात्पर्य एदर्शनम लोपः से है। आपसे पूछे सीधा सीधा कि लोप क्या है, तो कहना एदर्शनम लोपः, एदर्शनम लोपः, वही लोप संज्ञा होती है। होती किसकी है लोप संज्ञा, प्रशक्त की, मतलब इत्संज्ञक वर्ण की ही लोप संज्ञा होती है, दूसरे की नहीं होती है, केवल और केवल इत्संज्ञक वर्ण की ही लोप संज्ञा होती है। ये वाली बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नंबर 4 पे, नंबर 4 पे है अपना प्रत्याहार संज्ञा। कौन सी, प्रत्याहार संज्ञा। यहां पर अपन बात करें थे प्रत्याहार संज्ञा की, उसके लिए जो निमित्त सूत्र है वो है आदिरंतेन सहेता, आदिरंतेन सहेता। बस यहां से ही प्रश्न बनता है प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो सीधा सीधा उत्तर यही देना है, आदिरंतेन सहेता। अब इसका मतलब क्या होता है, यहां दो शब्द हैं, एक होता है आदि और दूसरा होता है अंत। आदि और अंत, जब भी अपन माहेश्वरी सूत्रों की बात करें वहां पर आदि वर्ण का अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ मेल हो, सुनना ध्यान से, आदि वर्ण का अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ मेल हो तो वो ही एक प्रत्याहार कहलाता है। देखते हैं, आदि वर्ण का अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ मेल ही प्रत्याहार कहलाता है। ध्यान रखना है, जैसे मैं कहूं अक प्रत्याहार, नाम लिया मैंने अक, आदि वर्ण तो ए है और अंतिम मैंने कहा इत्संज्ञक वर्ण होना चाहिए क। अब जब बात करते हैं माहेश्वरी सूत्रों की, ए ई उ ण री ली क। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि मध्य में आने वाला इत्संज्ञक वर्ण काउंट नहीं होगा, उसको तो मारते हैं क्रॉस अपन। और आदि से लेकर के अंत तक, आदि का मतलब प्रारंभ है और अंत का मतलब अंतिम इत्संज्ञक, और यही बात अपन ने यहां लिखी है कि आदि से प्रारंभ होकर के अंतिम इत्संज्ञक वर्ण तक बीच में ग्रहण होने वाले जितने भी वर्ण हैं उन सब की एक प्रत्याहार संज्ञा हो जाती है। अब यहां नाम दिया इसको अक, और आपसे पूछे कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपको बताना है ए ई उ ण को छोड़ना है, फिर री ली और क। ये क तो केवल प्रत्याहार निर्माण के लिए ही होता है, बाकी वर्णों का ग्रहण होता है वो 5 है, ए ई उ री और ली। इसी प्रकार से कोई सा भी नाम दे दे, मान लो आपको इक दे दे, इक दे दे तो ए को तो छोड़ दो, ई से स्टार्ट करना है तो ई से स्टार्ट कर लिया और क पर्यंत तक चले गए, बीच में इत्संज्ञक वर्ण आया उसको छोड़ दिया, बस इसी प्रकार से प्रत्याहार संज्ञा होती है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।